हेलो स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के ज़िलों की श्रृंखला में हम भोपाल संभाग के ज़िले पढ़ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले भोपाल संभाग का भोपाल ज़िला प्रारंभ किया है। तो भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़ ये 5 ज़िले आते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि भोपाल पहले ज़िला नहीं था, भोपाल बाद में ज़िला बना था 1956 में जब राजधानी बनी थी मध्य प्रदेश की। उस समय भोपाल ज़िला नहीं था। 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव ज़िले बने थे। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था। ये हमारा सेकंड पार्ट है भोपाल ज़िले पर, और पिछले वीडियो तक जो भी पॉइंट पढ़े आप उनको भी नोट कर लीजिए। आज हम सेकंड पार्ट की चर्चा करते हैं। तो यहाँ बात उठती है कि भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर, 4.45 वर्ग किलोमीटर। और ये प्रदेश का सर्प उद्यान भी यहीं पर है। प्रदेश का सर्प उद्यान भी यहीं पर है। तो अब आप 2-3 प्रश्नों के जवाब कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, और मध्य प्रदेश का रेप्टाइल पार्क, मध्य प्रदेश का रेप्टाइल पार्क कौन सा है। ये सर्प उद्यान है और रेप्टाइल पार्क कौन सा है। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे। अगली बात ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में अंत्योदय योजना की शुरुआत। अगर किसी राज्य में जैसे मध्य प्रदेश में अंत्योदय योजना की शुरुआत की बात करें तो ये भोपाल के ईटा खेड़ी गांव से हुई है। कहाँ से हुई है बेटाओ? भोपाल के ईटा खेड़ी गांव से हुई है। भोपाल के ईटा खेड़ी गांव से हुई है। राष्ट्रीय विधि संस्थान भी भोपाल में ही है। राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में है और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी भोपाल में है। विधि संस्था, विधि विश्वविद्यालय दोनों भोपाल में। सन 1960 में CID का मुख्यालय और अनुसंधान इकाई स्थापित की गई। कहाँ पर? भोपाल में। और 1960 में ही ब्रिटेन के सहयोग से BHEL भेल की स्थापना भी भोपाल में की गई थी। पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र 31 अक्टूबर 1956 को भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की स्थापना के एक दिन पहले, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो दूसरा आकाशवाणी केंद्र कब? 31 अक्टूबर 1956 को भोपाल में स्थापित किया गया था। जबकि पहला आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 जबकि पहला आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 को इंदौर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर बिठाओ? इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र MPPSC में पूछा जा चुका है। 22 मई 1955 को कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर में। 1969 में भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश में भोपाल में की गई 1969 से जुड़ी हुई कई सन आप याद कर लेंगे। 1969 में क्या क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुई थी। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बहुत सारी घटनाएं 1969 पर आधारित हैं, तो आप उनको भी याद कर लेंगे। संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में भोपाल में स्थापना की गई। संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल में। शौर्य स्मारक बनाया गया जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया। भोपाल में ही शौर्य स्मारक बनाया गया जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया। हसन सिद्दीकी का मकबरा भी भोपाल में ही स्थित है। हसन सिद्दीकी का मकबरा भी भोपाल में ही स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है जिसका जनसंख्या घनत्व 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आप कमेंट करेंगे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है और उसका जनसंख्या घनत्व कितना है। अगली बात आती है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या
किस ज़िले में है? तो भोपाल में। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला ज़िला भी भोपाल है, जिसमें कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब हुई? आप इसको कमेंट करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी भोपाल में स्थित है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आप जानते होंगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्मदिवस 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इनके नाम पर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल में अगली बात करते हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सरोजनी नायडू महाविद्यालय, सरोजनी नायडू के बारे में आप जानते हैं। इनका जन्मदिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, और कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू के बारे में विश्वविद्यालय जो है, सरोजनी नायडू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल में स्थित है। बिरला संग्रहालय भोपाल में ही स्थित है, बिरला संग्रहालय। गौहर महल, शौकत महल, ये सभी भोपाल में ही है। गौहर महल, शौकत महल कहाँ पर है? भोपाल में। वल्लभ भवन राज्य सचिवालय कहाँ पर है? भोपाल में है। वल्लभ भवन राज्य सचिवालय भोपाल में है। सतपुड़ा विंध्याचल भवन भोपाल में स्थित है। सतपुड़ा विंध्याचल भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। उर्दू एवं संस्कृत अकादमी का हेडक्वार्टर, भी भोपाल में है। हस्तशिल्प निगम का मुख्यालय भोपाल में है। कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी संस्था, कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? कुंजीलाल को किस उपनाम से जाना जाता है? इसको आप कमेंट कीजिएगा। कुंजीलाल को किस उपनाम से जाना जाता है? कि मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को उपनाम का वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप उसमें भी इनको देखिएगा, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। राज्य चर्म विकास निगम कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में। राज्य खनिज निगम भी भोपाल में स्थित है। खनिज निगम, चर्म निगम, उद्योग निगम भी भोपाल में है। खादी एवं ग्राम उद्योग निगम भी भोपाल में। और अगर हम चाहें तो इस पर थर्ड पार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बेटा आपके लिए इतने ही पॉइंट इम्पोर्टेंट थे। इतना भोपाल पर पढ़ लें तो काफ़ी कुछ यूजेबल रहेगा। पहले आप इतना पढ़ लें, इसके अलावा आपको और भी मैटर मिले तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तैयार कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।